क्या आपको कभी ऐसा फील होता है कि आपके फ्रेंड्स और सराउंडिंग के लोग इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं, मूवीज देखने जा रहे हैं, पर आप ये सारी चीजें पॉकेट मनी ना होने, इंट्रोवर्ट या किसी और रीजन की वजह से ना कर पा रहे हो और उनकी स्टोरी या पोस्ट देखकर अननेसेसरी स्ट्रेस, एंजाइटी फील कर रहे हो कि मैं कुछ कहीं मिस तो नहीं कर रहा अपनी लाइफ में। इसी को कहते हैं फोमो। एक ऐसी फीलिंग जो आपको वो काम करने पर भी मजबूर कर दे जिसकी आपकी लाइफ में शायद जीरो वैल्यू हो और ना ही आपको उससे कोई खुशी मिल रही हो, जस्ट बिकॉज आपके आसपास के लोग उस काम को कर रहे हैं। बस इसी रीजन से आप उस काम को करेंगे। फोमो को हम सिंपली भीड़ चाल भी कह सकते हैं, बट मैं आज आपको एक सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट को कन्वर्ट कर सकते हैं जॉय ऑफ मिसिंग आउट में। ये शायद आपको सुनने में स्ट्रेंज लग रहा हो, लेकिन ये 100% पॉसिबल है कि आप कुछ चीजों को मिस करके भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाई फोमो इज स्टीलिंग योर हैप्पीनेस। आपने कभी ना कभी जरूर नोटिस किया होगा कि आप इंस्टाग्राम या स्नैपचैट स्क्रॉल करते जा रहे हैं और एकदम से लगता है कि काश मैं भी वहाँ होता तो मजा आ रहा होता। ये हर नोटिफिकेशन, हर पोस्ट आपको रिमाइंड कराती है कि आप मिसिंग आउट हो और ये आपके दिमाग का सबसे बड़ा एनिमी है। और ये फोमो आपके सिर्फ टाइम ही नहीं, आपकी मेंटल पीस को भी खत्म कर रहा है। ये उस छोटी सी एंजाइटी से शुरू होता है और आगे चल के एक बड़े प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, सोशल वैलिडेशन का प्रेशर। पर कब तक आप किसी और की लाइफ में खोकर अपनी लाइफ मिस करते रहोगे? इमेजिन करिए अगर आपको ये कांस्टेंट टेंशन ना हो, हाउ मच मोर पीस एंड फ्रीडम यू विल फील। लेकिन उसके लिए एक छोटे से माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। अब आते हैं जोमो के कॉन्सेप्ट पे, जॉय ऑफ मिसिंग आउट, यानी ये रियलाइजेशन कि आपको सब कुछ करना जरूरी नहीं है। आप कुछ मिस नहीं कर रहे हो, बल्कि आप एक बेटर एक्सपीरियंस चूज कर रहे हो, आपकी खुशी। इमेजिन करिए आप सैटरडे नाइट को घर पर हो और इंस्टेड ऑफ फीलिंग लेफ्ट आउट आप उस वक्त को अपनी फेवरेट बुक के साथ स्पेंड कर रहे हो या कोई आपका पैशन परस्यू कर रहे हो। क्या फीलिंग होगी? फ्रीडम, जॉय और कंट्रोल अपने डिसीजंस पर। जोमो का ये मतलब नहीं कि आप अपनी सोशल लाइफ को इग्नोर कर दें, बल्कि आप एक इंटेंशनल लिविंग को चूज करें। आप ये डिसाइड कर रहे हो कि किस चीज को अपनी एनर्जी देनी चाहिए और बिलीव मी, ये एक पावरफुल माइंडसेट है। अब हमने जोमो को समझ तो लिया है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि इसे हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं। तो जोमो को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लाने के लिए मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा। डिजिटल डिटॉक्स, हर दिन थोड़ा फोन से दूर रहें। कुछ चीजें मिस करना भी जरूरी होता है। ट्रस्ट मी, आपका कोई अर्थ सेटरिंग इवेंट मिस नहीं होगा। प्रायोरिटीज, सब कुछ करने की जरूरत नहीं। जब आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते हो तब आप अपने दिमाग को फ्री करते हो अननेसेसरी फोमो से। ग्रेटिट्यूड जर्नल, रोज कुछ टाइम स्पेंड करो कि आपकी लाइफ में क्या चीजें आपको खुशी देती हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो तो आपको समझ आता है कि आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है, क्या चीजें आपके लिए सच में जरूरी है। और अब मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा जिससे आप अपनी फोमो को इंस्टेंटली एलिमिनेट कर सकते हैं। सो स्टे विथ मी, ये ट्रिक आपके पूरे पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकती है। आपने सुना है ना कि ये दुनिया आपको हमेशा बिजी और एंगेज रखना चाहती है, लेकिन कभी कभी सबसे स्मार्ट लोग वही होते हैं जो जानबूझकर स्टेप बैक लेते हैं। सो इसी तरह अगर आपको नेक्स्ट टाइम फोमो फील हो, सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मुझे सब कुछ ट्राई करना चाहिए, अपने आप से बस एक क्वेश्चन पूछो, क्या ये चीज मुझे सच में खुशी देगी या ये चीज मैं सिर्फ दूसरों को देख के कर रहा हूँ। जब आप जेन्युइनली खुशी को चूज करते हो तो आप फोमो से ऑटोमेटिकली फ्रीडम पा लेते हो। इट्स नॉट अबाउट मिसिंग आउट, इट्स अबाउट चूजिंग व्हाट मैटर्स। अब ये ट्रिक ट्राई करके देखो और कमेंट्स में बताओ, क्या आप अपने डिसीजन पे ज्यादा कंट्रोल फील कर पा रहे हो? अब फोमो को एलिमिनेट करने के बाद आप अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को वैनिश करके एक न्यू आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करें और मैं आपको वहीं पर मिलता हूँ।